वक्त एक बहुत बड़ी खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से यहां जबरदस्त बवाल देखने को मिला। तराना इलाके में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। ये एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर सामने आ रही है इस इलाके से। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी, ये इस इलाके की तस्वीर है। हालांकि किस मुद्दे पर यहां पर दो पक्षों के लोग भिड़ गए ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त पुलिस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या हालात बने हुए हैं। यहां तराना इलाके में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, उसके बाद कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पूरी की पूरी बस फूंक डाली गई है। आप देखें बस को कैसे आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम इससे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। क्या कोई हताहत हुआ ये सवाल है, लेकिन दो पक्ष बढ़ गए थे और उसके बाद मामला इतने आगे तक बढ़ गया कि कुछ गाड़ियों में आगजनी कर दी गई, कई गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया। ये तो आग लगने वाली तस्वीर हम आपको अभी इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तराना इलाके की तस्वीर है। पुलिस इन एक्शन है। अभी पुलिस लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मोर्चा संभाल लिया है पुलिस ने, लेकिन जरूरी हो जाता है उस वजह को जानना जिस वजह से यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए और स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई गाड़ियों को तोड़ा गया, कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की उज्जैन की तस्वीर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कई और गाड़ियां थी जिसमें आगजनी की गई और तोड़फोड़ किया गया है। उज्जैन से यह बड़ी खबर आ रही है। आज बसंत पंचमी का मौका है, जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और उन आयोजनों के बीच में पुलिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्थाओं को बनाकर रखा जा सके। अब तराना के इस इलाके में क्यों दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी कोशिश पुलिस की है कि पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, फिलहाल क्या स्थिति है और वजह क्या रही जिसकी वजह से ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए? खड़े रहो भाई, हम एक लाइव लेके आ रहे हैं। देखिए अभी स्थिति काबू में करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है और जो हालात है वो अभी थोड़े बिगड़े हुए हैं क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए थे। पूरा विवाद शुरू हुआ जब गोरक्षा आंदोलन से जुड़े एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। उसके सर पे गंभीर चोटें आई। इस बात को लेकर हिंदू संगठन काफी नाराज थे और इसको लेकर के लगातार शिकायतें भी कर रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ। देर रात कई बसों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। तकरीबन 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनका जुलूस निकालने की बात हो रही थी। इस दौरान कुछ समुदाय विशेष के लोगों में और हिंदू समुदाय के लोगों में दोनों आमने सामने आ गए और दोनों के बीच कहासुनी हुई, कहासुनी बढ़ गई और उसके बाद फिर से आगजनी और तोड़फोड़ हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को समझाते रहे, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने हैं। फिलहाल बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को। नुकसान हुआ है कुछ घरों में, कुछ गाड़ियों में नुकसान हुआ है और इसको लेकर के अभी भी पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि हालात जल्दी ही काबू में हो जाएंगे और दोनों पक्षों को समझा लिया जाएगा। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति है। बसंत पंचमी का त्योहार है। इससे पहले जब यहाँ पर तनाव दिख रहा था या यहाँ पर स्थिति खराब हो रही थी तो उस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। ये जो ताजा हिंसा हुई है, क्या इस मामले में पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? क्या किसी पर कोई कार्रवाई की तैयारी है अभी? देखिए अभी जो स्थिति है वो पहले उस स्थिति को कंट्रोल में करना है, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी फिलहाल पुलिस के लिए पहली चुनौती है कि स्थिति को काबू में किया जाए। दरअसल धार में बहुत बड़ा आयोजन है, वहां पर भी 8 से 10 हजार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। वहां पर भी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी, इसीलिए वहां पर बहुत फोर्स डिप्लॉय है। बहुत सारा उज्जैन तरफ का फोर्स भी इधर आया हुआ है। वो फोर्स वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अभी फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को समझा रही है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप मकरंद आप हमारे साथ बने रहिए। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार पहले दिखा देते हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे भीड़ बहुत उग्र हो गई थी, बहुत ज्यादा हिंसक हो गई थी और इसी के चलते पहली तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे घर में आग लगा दी गई या किसी दुकान में आग लगा दी गई। उसके अलावा एक पूरी की पूरी बस फूंक दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी मकरंद बता रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता है इस व्यवस्था को बनाकर रखना, वहां पर शांति स्थापित करना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और पुलिस अभी उसमें ही जुटी हुई है। मकरंद का रुख करेंगे और वहां पर सारी परिस्थितियों को आपको दिखाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। ये उज्जैन वही जगह है जहां से बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव।
और यहीं पर यह स्थिति बनी हुई है। सबसे पहली कोशिश है कि वहां पर शांति व्यवस्था को बनाकर रखा जा सके। मैं जरा तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर ये इस घर में आग लगा दी गई। संभवतः ये दुकान भी हो सकती है, क्योंकि उसके बगल में आप शटर देख रहे हैं और आग इतनी तेज है, ये इतनी तेज धधक रही है कि आसपास की कई जो चीजें हैं वो उसकी चपेट में आ सकती हैं। अब ये आपके सामने एक और तस्वीर है। ये पूरी की पूरी बस आग के हवाले कर दी गई। ये एक बस है जिसमें आप देखें कि आग लगा दी गई, उसके आगे वाली बस को भी आग के हवाले कर दिया गया था। ये थोड़ा सा लॉन्ग एंगल व्यू देख लीजिए आप। ये रिहायशी इलाका है, वहां पर पूरा इलाका कैसे धधक रहा है, धुआं उठता हुआ आप साफ तौर पर उन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस को देख सकते हैं, पुलिस कैसे स्थिति को कंट्रोल कर रही है। ये देखिए, जो बस वाले विजुअल है, अगर वो दिखाएं आप, तो इस बस को जो आग के हवाले कर दी गई थी उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसमें कोई हताहत हुआ है, क्या इसमें कोई क्षतिग्रस्त हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए तो संपत्ति के रूप में तो अच्छा खासा नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन लोगों को किसी तरह की कोई क्षति पहुंची है, ये भी एक सवाल है। मैं ये तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बस थी, यहां पर ये बस खड़ी थी, उसको आग के हवाले कर दिया गया। इसके आगे संभवतः एक और बस है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए आसपास में कई गाड़ियां हैं, वहां पर तोड़फोड़ की गई। तो इससे आप वहां पर मौजूद भीड़ का पूरा इंटेंशन समझ सकते हैं कि जो भीड़ वहां पर उग्र हो गई थी, उसका इंटेंशन क्या था। कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, और ये नुकसान कैसे पहुंचाया गया ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो लॉन्ग एंगल व्यू था उसमें आप देख रहे थे कि कैसे दूर से ही धुआं उठता हुआ दिख रहा है। और अभी की सबसे पहली प्राथमिकता है कि तराना इलाके में पूरी तरह से शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। मकरंद, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। इससे यह समझा जा सकता है कि भीड़ कितनी उग्र थी और उसकी इंटेंशन क्या थी। कोशिश यह थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके इलाके के सामानों को। बिल्कुल, और भीड़ उग्र लगातार बनी हुई है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश, जैसा कि मैंने बताया, पुलिस कर रही है, लेकिन अभी दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह पर पथराव की भी घटना सामने आ रही है और ऐसी जानकारी आ रही है कि जो स्थिति है वो वहां पर पुलिस जो है अभी नियंत्रित नहीं कर पाई है और फोर्स को बुलाया गया है। और यहाँ से भी काफी फोर्स वहां के लिए रवाना होगा। जहां आसपास के जो पुलिस थाने हैं वहां का फोर्स भी वहां के लिए रवाना हुआ है। उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जाहिर है कि वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाती है हमेशा से। और चूंकि ये विवाद हो गया है, एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता के साथ मारपीट से पूरा विवाद शुरू हुआ था और अब ये दोनों पक्षों के विवाद में तब्दील हो गया है। तो अब जल्दी से जल्दी पुलिस का पहली कोशिश है वो यही है कि हालात को काबू में किया जाए और उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल हालात को काबू में करना प्राथमिकता है, जो कि फिलहाल उनके नियंत्रण में अभी फिलहाल नहीं लग रहा है और जल्दी ही हालात सामान्य होंगे ऐसी उम्मीद पुलिस कर रही है। अभी फिलहाल पूरा बल जो है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि हालात को सामान्य किया जाए। कई इलाकों में पथराव, आप जैसा बता रहे हैं कि पुलिस वहां पर स्थिति को इस वक्त नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जाहिर बात है कि बातचीत के जरिए वहां पर सभी लोगों को शांत करवाया जा रहा होगा। जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उन लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो उपद्रव कर क्यों रहे हैं यहां पर? देखिए, हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने हमला किया था और उनका जुलूस निकाला जाए, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और इसी बीच कार्रवाई में बहुत जल्दबाजी की गई, इस आरोप के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आ गए हैं और वो अपनी ओर से जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्ष अब आमने सामने आ चुके हैं और इन दोनों पक्षों को समझाने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है मकरंद, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, आपके जरिए और आगे की तस्वीरें पहुंचाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द स्थिति नियंत्रित होगी और वहां पर, क्योंकि आम लोगों को इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जैसा कि मकरंद तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि आम लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। उपद्रवी तत्व वहां पर कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं ये देखिए। कई गाड़ियां उपद्रवियों के निशाने पर थी और उन्हें तोड़ दिया गया। कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई और सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस वहां पर मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई।